नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग चल रही है। 1 to 5, 6 to 8 की काउंसलिंग हो चुकी है और 9th-10th की इस समय काउंसलिंग चल रही है और उसके बाद से आपकी पीजीटी की यानी कि 11-12 की काउंसलिंग बाकी है और SC/ST डिपार्टमेंट का आपका काउंसलिंग बाकी है। जिन लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है वो लोग अब ट्रेनिंग के लिए तैयारी में लगे हैं और वो लोग इंतजार करें कब हम लोग की ट्रेनिंग होने वाली है। और काउंसलिंग में बहुत सारे विद्यार्थियों को अभी होल्ड कर रखा गया है, यानी कि उनका डॉक्यूमेंट में की तो गड़बड़ी है, या तो ब्लर आ गया है, या गलत अपलोड हो गया है, या किसी न किसी कारणवश उनको अभी होल्ड कर रखा गया है। तो वो लोग भी परेशान है कि हम लोग क्या होगा, हम लोग के साथ दोबारा काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी जो काउंसलिंग होने के बाद से जो ट्रेनिंग होने वाली है वो ट्रेनिंग कितने दिन की होने वाली है, कहाँ पर ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद से क्या प्रोसेस होता है, सैलरी की क्या प्रोसेस होता है, उस सब चीज़ हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की काउंसलिंग अभी बाकी है उन लोगों की काउंसलिंग अच्छे से हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी काउंसलिंग नहीं हो चुकी है, छूट चुकी है, तो उनके लिए फिर से एक बार मौका जरूर मिलेगा। ऐसा हमेशा होकर आया है, टीआरई फर्स्ट में भी, सेकेंड में भी हुआ था, अभी हेड टीचर का हुआ था, उन लोगों में भी हुआ। जिन लोगों का छूट गया तो उन लोगों को कराया गया। अच्छा, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट में जिनका ब्लर आ गया है, गलत अपलोड हो गया है, ठीक है, जिनको होल्ड पर रखा गया है, उन सभी की भी एक बार काउंसलिंग होने वाली है। पुनः एक बार मौका मिलेगा कि तो वेबसाइट खोली जाएगी अपलोड करने के लिए, ना कोई रीजन है, यानी कोई ना कोई उपाय किया जाएगा, उनकी काउंसलिंग होगी। वो लोग ये ना सोचे कि हम लोग को होल्ड कर दिया गया है तो अब हम लोग का कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मौका एक बार जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, काउंसलिंग होगी सभी लोगों की दोबारा से, जिन लोग का नहीं हो पाया, होल्ड हो गया है, जिन लोग का छूट गया है, इन लोग। ठीक है, बाकी जिन विद्यार्थियों का, जिन भी भाई बहन का काउंसलिंग हो चुकी है वो लोग जो ट्रेनिंग के लिए इंतजार करें, सर पूछ रहे हैं सर हम लोग को ट्रेनिंग कब से कराई जाएगी, ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस है, ट्रेनिंग के लिए क्या लिस्ट कोई जारी की जाएगी, या कोई कॉल लेटर आएगा, या कोई मैसेज आएगा, उन सब के लिए मैं बता दूं कि आपको जिस तरीके से देखे होंगे कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना हुआ, आपकी काउंसलिंग हुई, तो एक मैसेज जारी किया गया। मैसेज आया आपके मोबाइल पर कि इतने तारीख को इतने स्लॉट में इस जगह पर आपकी काउंसलिंग होने वाली है। सेम उसी तरीके से आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा ट्रेनिंग का। ठीक है, ट्रेनिंग का होगा तो शुरुआती में आपकी सबसे पहले आपका इंडक्शन ट्रेनिंग की आरंभिक प्रशिक्षण होता है आपका 14 दिन के लिए। ठीक है, 2 सप्ताह के लिए होगी। वो हो सकता है कि डाइट पर हो जाए, बाइट पर हो जाए, पीटेक पर, यानी कि 3-4 सेंटर है आपका, उस पर 14 दिन का होगा। उसके बाद फिर बीआरसी पर आपको ब्लॉक भेजता है और बीआरसी वाले टैग कर देते हैं सीधा विद्यालय में पढ़ाने के लिए। ये 2 प्रक्रिया चलती है। एक ये डायरेक्ट भी हो सकता है कि आपको डाइट बाइट पर ये सब न भेजकर सबसे पहले आपको डायरेक्ट बीआरसी में भेज दिया जाए और बीआरसी वाले तुरंत आपको स्कूल में टैग कर देंगे जाइए पढ़ाने के लिए। वो ट्रेनिंग ही चलेगी। ठीक है, ट्रेनिंग का प्रशिक्षण चलेगा वो, एक ये भी होता है। क्योंकि एक साथ जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, अगर सारे ट्रेनिंग सेंटर पर एक साथ सभी लोग ट्रेनिंग कराई जाए तो नहीं हो पाएगा, संख्या ज्यादा हो, इसीलिए क्या करते हैं, कुछ लोगों को ट्रेनिंग सेंटर पर दे देते हैं, कुछ लोगों को बीआरसी भेजकर स्कूल भेज देते हैं। फिर जैसे 14 दिन होगा तो इन लोगों को फिर विद्यालय भेज दिया जाएगा और उन लोगों को फिर ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया जाएगा। ये चलता है। ठीक है, बाकी देखिए आपको एक स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीन पर किस तरीके से मैसेज आएगा आप देख रहे होंगे, लिखा होगा यू हैव बीन टैग्ड बाय DPO SSA फॉर टीचर ट्रेनिंग स्कूल बेस्ड असिस्टेंट ट्रेनिंग फॉर क्लास 9-10 19-11। योर ट्रेनिंग विल बी स्टार्ट ऑन 25 नवंबर 2024 एंड एंड ऑफ 30 नवंबर 2024 एट द ट्रेनिंग सेंटर डाइट किला घाट दरभंगा में है। इस तरीके से मैसेज आपका आएगा, चूंकि हम लोग का ये दोबारा ट्रेनिंग हो रहा है। ठीक है, हम लोग का इस समय सबसे पहले ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इसी जगह पर हुआ था, तो ये चूंकि अभी जो हम लोग नवंबर में एक दोबारा हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, आप लोग भी टीचर बन जाएंगे तो एक बार में फिर से ट्रेनिंग होती रहती है, साल भर में एक बार जरूर आपको ट्रेनिंग देना है। तो ये हम लोग का 6 दिन का वार्षिक ट्रेनिंग था। तो इसी तरीके से कुल मिलाकर मैसेज आपको भी आएगा, वहां पर लिखा रहेगा, जहां पर SBA लिखा गया है, ठीक है, स्कूल बेस्ड असिस्टेंट ट्रेनिंग, वहां पर आपका इंडक्शन ट्रेनिंग लिखा रहेगा और इसी तरीके से डेट दिया रहेगा कितने तारीख से इतने तक आपका ओरिएंटेशन ट्रेनिंग या इंडक्शन ट्रेनिंग आपकी होने वाली है इस जगह पर। ऐसे ही मैसेज आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए कि डाइट में या बाइट में या पीटेक में, इस तरीके से अगर किसी सेंटर पर आप जाएंगे तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी 14 दिन की होगी। अगर इंडक्शन ट्रेनिंग होगी तो 14 दिन के लिए होगी। ठीक है, 14 दिन होगी, या तो 12 दिन हो सकती है, 2 सप्ताह, इस तरीके से होती है ट्रेनिंग। तो उसका शेड्यूल क्या होता है कि पर डे आपको देखने को क्लास मिलेगा। देखिए, सबसे पहले इस समय का मैं शेड्यूल बता दे रहा हूँ कि इस समय जो ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग जो चल रही है उनमें हो क्या रहा है कि 7 से 8 में आपका पीटी और योगा का क्लास चल रहा है। मौसम को देखते हुए ना तो ये 6 से 7 भी किया जाता है। ठीक है, अभी मौसम चेंज होगा तो कम समय को 6 से 7 कर दीजिएगा जो योगा पीटी वाला है। अभी प्रेजेंट टाइम में 7 से 8 आपका योगा पीटी चल रहा है, 8 से 9 आपका
स्कूटी का प्रशिक्षण है, ठीक है। अगर कहीं कहीं होता है, कहीं नहीं भी होता है, ठीक है। तो स्कूटी का प्रशिक्षण है 8 से 9 में, 9 से 10 में आपका नाश्ता है, फिर 10 से 11 में पहला क्लास आपका लग जाएगा, 11 से 12 में दूसरा क्लास, 12 से 1 में आपका तीसरा क्लास, ठीक है। 3 क्लास शुरुआती में चलेगा, उसके बाद से 1 घंटा का आपका भोजन अवकाश होगा, यानी कि 1 घंटा आपका दिया जाएगा भोजन करने के लिए, 1 से 2, फिर 2 से 3 आपका चौथा क्लास चलेगा, 3 से 4 में आपका 5वां क्लास, फिर 4 से 4:15 आपका चाय ब्रेक के लिए, नाश्ता के लिए आपको 15 मिनट के लिए छूट दिया जाएगा, फिर 4:15 से 5:15 तक आपका 6वां क्लास चलेगा, और लास्ट में 5:15 से लेकर 6:15 बजे तक आपका आईसीटी का कंप्यूटर का क्लास चलेगा, और लास्ट में 6:15 से 6:30 तक चाय हो जाएगा। उसके बाद आप चले जाएंगे रूम पर अपना हॉस्टल में, और वहां पर फिर आप भोजन कीजिए और फिर सो जाइए। ये शेड्यूल चल रहा है इस समय का। अब जो ट्रेनिंग हो रही है, जो ट्रेनिंग आपकी होगी, उसमें सिखाया क्या जाएगा। तो पहला दिन आप जाएंगे तो सबसे पहले ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आपका पूरा एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें सब कुछ डिटेल भरना होता है, उसमें फोटो चिपकाएंगे, पूरा अकाउंट नंबर, नाम, कहाँ चयन हुआ है, क्या ट्रेनिंग आपकी, सब कुछ उसमें डिटेल आप भर लेंगे, उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। उसको भरने के बाद पहला दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा कि आप ट्रेनिंग के लिए आप आ गए हैं, प्रेजेंट हो चुके हैं। उसके बाद से पर डे आपको, अच्छा बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं सर क्या सब्जेक्ट से वहाँ पर पढ़ाई की जाती है, क्या पढ़ाया जाता है। तो देखो वहाँ पर सब्जेक्ट से कोई नहीं है, सब वहाँ पर कंबाइंड ही लड़का बैठता है, यानी कि सोशल साइंस भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, उर्दू भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा। हाँ, लेकिन ये है कि क्लास वाइज होता है, जैसे 1 to 5 का एक साथ होगा, 6 to 8 का एक साथ होगा, 9 10 का एक साथ ट्रेनिंग होगा, और 11 12 का एक साथ होगा। सब्जेक्ट एक साथ हो सकता है उसमें, ठीक है, लेकिन क्लास एक ही रहेगा, इस तरीके से। तो उसमें आपको टीचिंग से रिलेटेड आपका ट्रेनिंग दी जाती है, नहीं कि इंडिविजुअल वहाँ पर सब्जेक्ट से ट्रेनिंग होती है, ठीक है। टीचिंग से ही रिलेटेड आपको होती है, कैसे बच्चों को आप हैंडल करेंगे, कैसे रजिस्टर मेंटेन करेंगे, कैसे बोर्ड पर लिखेंगे, कैसे बच्चों की कॉपी चेक करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कोई उदंड बालक है तो उसको उसके साथ कैसे बिहेव करेंगे, कोई कमजोर बालक है तो उसके साथ कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। तो यही सब मतलब कि आपको जो ट्रेनिंग में यही सब चीज सिखाई जाती है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट वहाँ पर कुछ मतलब नहीं होता है, आपको टीचिंग से रिलेटेड वहाँ पर जानकारी दी जाती है 14 दिन में, ठीक है। तो बहुत ही जरूरी हो जाता है, सीखना बहुत ही जरूरी होता है हम लोग के लिए। तो वो होगा। उसके बाद से जैसे आपका 14 दिन का वो आवासीय ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी, इंडक्शन ट्रेनिंग, तो अंतिम दिन आपको इस तरीके से आप देख सकते हैं, हम लोग भी जब ट्रेनिंग किए तो इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। लिखा होगा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट किलाघाट दरभंगा, इस तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो शुरुआती में हुआ था इंडक्शन ट्रेनिंग वो है। और उसके बाद से जब हम लोग ज्वाइन कर लिए तो फिर अभी तुरंत दिसंबर में हमें भी एक ट्रेनिंग हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ से 2 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक, ठीक है। ये चला था हमारा बाइट में, ये बाइट में हमारा ट्रेनिंग हुआ था। तो इस तरीके से आप जहां जहां ट्रेनिंग करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट इस तरीके से दे दिया जाएगा, मिल जाएगा। ओके, तो यही था शेड्यूल आपका, कोई उसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, और जैसे आप 14 दिन का आप डाइट बाइट या किसी ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके बाद से बीआरसी को लोग भेज देते हैं, और बीआरसी वाले, प्रखंड वाले, ब्लॉक वाले, वो आपको अपने प्रखंड के अंतर्गत जितने भी विद्यालय आते हैं वो विद्यालय में आपको टैग कर देंगे कि जाइए आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है, 1 सप्ताह, जैसे भी होगा वो शेड्यूल के अनुसार होता है, और ज्वाइनिंग लेटर मिलने के वक्त तक होता है। तो उसमें आप जाएंगे विद्यालय में जाकर आप पढ़ाएंगे। वहां पर आप जाकर एक समझिए कि क्या करते हैं कि आप ट्रेनिंग ही करते हैं, कैसे बच्चों को देखेंगे, आप रजिस्टर देखेंगे, पढ़ाएंगे, कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे बच्चों को, वो सब ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। आई जितना भी प्रोसेस ये करेंगे इन सब का सैलरी आपको नहीं मिलेगी। सैलरी कब मिलेगी? जब आपकी फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। उस ज्वाइनिंग लेटर को ले जाकर अपने मूल विद्यालय में, जिस विद्यालय में आपको ज्वाइनिंग होने वाली है, वहां पर जब आपका योगदान हो जाएगा, योगदान जिस दिन दे लेंगे उसी दिन से आपकी सैलरी बनना शुरू होगी। जब तक आप अपने मूल विद्यालय में योगदान नहीं देंगे, उससे पहले आप जहां भी पढ़ाते रहेंगे ट्रेनिंग के रूप में या ट्रेनिंग करते रहेंगे, ये सब कुछ आपका, इस सब का सैलरी बनने वाला नहीं है। बीआरसी अगर तय कर देते किया जाता है आपको, और बीआरसी के बाद अगर आप पढ़ाने जाते हैं विद्यालय में, तो वो सब अपना खर्च से ही करना पड़ेगा, अपना रूम लेना पड़ेगा, अपना खाना बनाना पड़ेगा, अपने साधन से जाइए आइए। लेकिन अगर किसी ट्रेनिंग सेंटर में आपकी आवासीय ट्रेनिंग होगी तो वहां पर सब कुछ आपका मुफ्त रहेगा, सब कुछ निःशुल्क रहेगा, वहां पर आपको कुछ नहीं ले जाना है, सब कुछ हॉस्टल आवासीय व्यवस्था रहती है, तो वहां पर सब कुछ फ्री रहता है, लेकिन वो केवल ट्रेनिंग तक ही। और उसके बाद जैसे ही वो लोग बीआरसी तय करते हैं, बीआरसी से किसी विद्यालय में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको सब कुछ आप अपने हिसाब से करेंगे, अपना रूम लेंगे, अपना बनाएंगे, खाएंगे, अपने साधन से जाएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। इन सबका सैलरी मिलने वाला नहीं है, ये सब चीज है। चलिए, तो ट्रेनिंग से और रिलेटेड अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन रह गया तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। हाँ, जिन भाइयों का, जिन बहन का काउंसलिंग हुई है और डॉक्यूमेंट में भूलर की वजह से या किसी कारण से होल्ड कर दिया गया, रुका गया है, तो आप समझिए कि आपकी काउंसलिंग फिर से होने वाली है। जरूर आपको मौका दिया जाएगा, बुलाया जाएगा, आप टेंशन ज्यादा ना ले। जिनका मैसेज ना आया हो जाए
किसी कारणवश रोका गया हो तो। बाकी SC/ST वाले के भी शेड्यूल आ गया, उन लोगों की भी काउंसलिंग होने वाली है और 11-12 का भी मैसेज आना शुरू हो गया है और आ भी रहा है तो उन लोगों की भी काउंसलिंग शुरू हो रही है। ठीक है, तो धन्यवाद फ्रेंड्स, बस यही था आज की वीडियो में। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे तो सोचे कि एक वीडियो के माध्यम से ही बता दें। वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर काफ़ी दिन से वीडियो देख रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें या ना करें, तो ये आपकी मर्जी है। अगर आपको लग रहा है कि इससे बेनिफिट होने वाला है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।